आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का आज का हमारा जो एपिसोड होगा वह एपिसोड कहलाएगा एपिसोड 12। कौन सा एपिसोड फिर से बता दो बच्चे? 12 नंबर एपिसोड की हम चर्चा कर रहे हैं। नाम है इसका एपिसोड 12। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा एपिसोड 12। 12वां एपिसोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी की सोच हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वह है कि पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक परिचय। तो इसमें दो वीडियो हम एक ही में रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं और इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसकी सोच थी और इसका क्या महत्व है, सब इस वीडियो में हमारा ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था ये होता क्या है। तो मैं बताऊं बच्चे, याद करेंगे ये गांधी जी को। हमारे गांधी बाबा इस देश के लिए समर्पित ऐसे व्यक्ति थे बच्चे जो चाहते थे कि भारत के कई सारे लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं अपने अपने केस को लेकर। कहाँ जाते हैं जी? कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो यदि गांव में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट अगर हो या गांव का विकास करना हो तो गांव का विकास करने के लिए, झगड़ा झंझट सुलझाने के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए हम पंचायत स्तर पर ही एक व्यवस्था कायम कर दें कि गांव के लोग गांव के पंचायत में ही, वह लिखेंगे यहाँ पर, गांव के पंचायत में ही झगड़ा झंझट को निपटा दे, गांव का विकास कैसे हो, ये सब व्यवस्था कायम करें। इसीलिए एक नया शब्द आया हमारा पंचायती राज व्यवस्था। माने पंचायत स्तर पे ही ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि लोगों को कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, गांव का विकास भी हो जाए, सब पढ़े आगे बढ़े, गांव विकसित हो तो उससे ब्लॉक विकसित होगा, ब्लॉक विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, अब जिला विकसित हो जाएगा तो राज्य, और राज्य विकसित हो जाएगा तो देश विकसित हो जाएगा बच्चे। तो हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं आज और हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था। तो पहले हम पढ़ेंगे इसका ऐतिहासिक परिचय दे, माने इतिहास में किस तरीके से भारत जैसे देश में पंचायती राज व्यवस्था आगे बढ़ी, आई, इसका जन्म कैसे हुआ, उसको हम ऐतिहासिक परिचय में लिखते हैं। तो लिखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक परिचय। तो ये कह रहा है क्या है इसका ऐतिहासिक परिचय जी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 ईस्वी में कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ। कब था ये हम आगे समझेंगे। कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती से शुरू हुई। इसे समझो बच्चे। कहता है कि भारत में लागू करने के पहले सोचा गया कि इसे एक राज्य के किसी गांव में लागू कर दिया जाए, इसीलिए चुना गया राजस्थान को। किस राज्य को चुना गया? ये सब क्वेश्चन में यहाँ क्यों लिख दे रहा हूँ बच्चे, सब पे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले राजस्थान को चुना गया कि भाई आप अपने किसी जिले के, तो ये जिला चुन लिया कौन? नागौर जिला के बगदरी ग्राम पंचायत। कौन पंचायत था जी? बगदरी। अरे गबदरी नहीं रे बच्चों, बगदरी बोलो, बगदरी। तो इस बगदरी ग्राम पंचायत की बात है बच्चे। यहाँ पर बलवंत राय मेहता जो थे उनको पंचायती राज किसने गठित किया बच्चे? राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता ने जो समिति गठन किया बच्चे, इस समिति के अनुशंसा पर वहाँ पर समझो कि 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती से इसको शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके से अभी ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है बच्चे, वेट करते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। हाँ, अब लगता है कि अब चालू हो जाना चाहिए। हाँ, तो अब इसे आगे समझो बच्चे। कहता है कि उस समय, इसे समझते चलोगे, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सिस्टम में, कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझ रहे हैं। कहता है उस समय राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री
मोहनलाल सुखाड़िया थे। जिस राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं बच्चे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तथा उस समय मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। राजस्थान के बाद माने सबसे पहले राजस्थान में पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो हम बोलेंगे बच्चे कहाँ लागू होगा? बोलते चलो, बताते चलो तुम लोग। ये रहा पेज, मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ, बताते जाओ। सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में। किस जिला में? नागौर जिला में। सब क्वेश्चन बन रहा है। किस गांव में? बगदरी गांव में। कितने तारीख को पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। उस समय क्या था बच्चे? तो गांधी जयंती था। और ये पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन समिति था? तो लिखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति क्या होता है बच्चे? देखो, भारत में यदि कोई नया नियम लागू करना हो तो एक व्यक्ति को, जैसे बलवंत राय को, एक समिति का गठन कर दिया कि भैया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सोचिए, लिखिए, समझिए, गांव-गांव का भ्रमण करके इस नियम को लागू करवाइए और देखिए कि क्या ये सही होगा। अगर कोई व्यक्ति समिति गठित करके ये बनाता है और गांव में लागू करता है और देखता है कि बहुत अच्छा है, तब उसको पूरे देश में लागू किया जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान में लागू कर दिया गया बच्चा। अब आगे पढ़ेंगे। अब उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे बच्चे, बता दो? तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और वहाँ के सचिव कौन थे? भगत सिंह मेहता थे। सचिव किसी भी विभाग का सबसे हेड जो पद होता है IAS का, वह सचिव कहलाता है बच्चे। और सचिव ही मुख्य तौर पे लेखा जोखा रखते हैं, यही लिखते हैं, यही पास करवाते हैं। मुख्यमंत्री तो सिर्फ जाके वहाँ पे साइन कर देंगे और वह कानून बन जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जानकार राज्य में उसके सचिव कहलाते हैं बच्चे। अब राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में, अब राजस्थान के बाद कहाँ? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई बच्चे। कहाँ पे शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में जब शुरू हो गई तो उसके बाद 1991 ईस्वी में, ये तिथि याद रखना, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। अर्थात बच्चे सबसे पहले 1959 में कहाँ? राजस्थान में शुरू हुआ। उसके बाद कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद अब हुआ कि भाई इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए। तो पूरे देश में कब लागू हुआ? 1991 ईस्वी में। इसे याद रखेंगे हम। अब जब पंचायती राज व्यवस्था गाँव में लागू हो गया तो सोचा भाई गाँव में तो हो गया, अब शहर में क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर नियम बनता है बच्चे। इसको देखते चलो, यहाँ समझेंगे हम लोग। इसे देखो, कहता है कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन लागू करते हुए अनुच्छेद 243 में एक नया भाग जोड़ दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसी समय 1 जून 1993 से 74वां संविधान संशोधन लागू करते हुए पंचायत नगर पालिका में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया। इसे खूब बढ़िया समझो बच्चे। जब पहली बार राजस्थान में लागू कर दिया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में देख लिया गया, तो हुआ कि पूरे देश में लागू किया जाए। तो पूरे देश में लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कौन संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित था? तो पंचायती राज व्यवस्था, गाँवों में पंचायती राज व्यवस्था कैसे चालू किया जाए, इसके लिए। कितने तारीख को 73वां संविधान संशोधन हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। तो अनुच्छेद, तुम जानते हो बच्चे कि संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो ये एक नया अनुच्छेद 243 नंबर अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था एक नया भाग जोड़ा गया और उसके लिए संविधान में एक नई अनुसूची बनाई गई। पता है बच्चे, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। एक एक करके बढ़ते बढ़ते 12 अनुसूचियाँ हो गई बच्चे। इसमें से 11वीं अनुसूची हमारी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और उसी समय फिर क्या किया गया? अप्रैल के बाद, अप्रैल में तो पंचायती राज व्यवस्था गाँव में लागू की गई थी बच्चे। अब सोचा गया भाई शहर में लागू किया जाए। तो 1 जून 1993 को, माने अप्रैल के बाद मई जून, लगभग 2 महीने बाद
74वां संविधान संशोधन बना और यह लागू करते हुए पंचायत नगर पालिका में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया बच्चा। अर्थात गांव में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था और नगर पंचायत व्यवस्था लागू किया गया कब? 74वां संविधान संशोधन। और दोनों 1993 में ही लागू कर दिया गया बच्चे। और 2005 में बिहार सरकार ने राज्य की पंचायत संस्था में, अब पूरे राज्य में लागू हो गया। अब अलग अलग राज्य में इसके लिए लोग मेहनत करना शुरू कर दिए बच्चे। तो हमारे यहाँ बिहार राज्य क्या किया कि 2005 में बिहार सरकार ने राज्य की पंचायत संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया, जिसके बाद उत्तराखंड, कर्नाटक और राजस्थान में भी स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था जब गांव में लागू हो गई बच्चे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया, कहा कि अब ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे लाना होगा। इसलिए 50% रिजर्वेशन जो है, माने समझो कि जो मुखिया जो अब बनेंगे उसमें पूरे बिहार के 50% महिला रहेगी, अब 50% पुरुष रहेंगे। तो महिलाओं को पूरे देश में सबसे पहली बार 50% पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने वाला राज्य कौन? तो बिहार। कब दिया गया पहली बार? 2005 में। बिहार को देखकर उसके बाद कौन कौन राज्य दिए? तो उत्तराखंड, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। इस तरीके से बच्चे आज तुम अपने गांव में जाओगे तो कई सारे गांव ऐसे हैं जहां समझो कि मुखिया नहीं बल्कि मुखियाइन होती है, लेकिन उनके पति या उनके पुत्र जो होते हैं बच्चों, वही वहां का मुखियागिरी देखते हैं। इसलिए मुखिया के पति को एमपी कहते हैं और मुखिया के पुत्र को भी एमपी कहते हैं। तो यहाँ गांव में मुखिया पति को एमपी या मुखिया पुत्र को जो एमपी कहा जाएगा, वह सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला नहीं है बच्चा। इसीलिए इसको सांसद को एमपी कहा जाता है। तो ये लोग सांसद नहीं है। गांव में मुखिया के घर के लोगों को क्या कह दिया जाता है? एमपी, अर्थात मुखिया पति या मुखिया पुत्र। इस एमपी का मतलब हम लोग समझो कि सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं समझेंगे बच्चे। अब हम ये प्रश्न मन में आता है बच्चों कि आखिर ये पंचायती राज प्रणाली होता क्या है जी, जो 1993 में समझो कि गांव में लागू कर दिया गया, शहरों में लागू कर दिया गया। इसे पढ़ेंगे, पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो कहते हैं पंचायती राज प्रणाली, भारत में पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय स्थानीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया। जैसे मैंने बोला कि गांधी जी सोचते थे गांव की सुरक्षा गांव ही में हो, गांव का डेवलपमेंट गांव में हो। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो संगठन बनाया गया, उसमें बना कि इसे 3 स्तर पर स्थानीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया। किसी भी राज्य में जब हम जाएंगे तो उसको अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था कर दिया गया। तो इसका 3 स्तर बना। एक पहला 3 स्तरीय व्यवस्था में बना जिला। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई होती है जिला, उससे छोटा होता है प्रखंड और उससे छोटा होता है ग्राम। तो जिला में जो इसका नाम रखा गया पंचायती राज व्यवस्था के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो ऑफिस था उसको, तो उसको कहा गया जिला परिषद। जिला में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जिला परिषद। और उससे छोटा गांव प्रखंड होता है, तो प्रखंड में इसका नाम होता है पंचायत समिति और गांव में इसका नाम होता है ग्राम पंचायत। ठीक से समझ में आ रहा है बच्चे? अर्थात हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में जो सरकार की व्यवस्था बनी रहती है, उस गांव में हम उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायत मिलेंगे, माने कई गांव मिलेगा तो प्रखंड बनता है, तो कई ग्राम पंचायत मिल जाएंगे तो बनेगा पंचायत समिति। कई प्रखंड मिलता है तो जिला बनता है, तो कई पंचायत समिति मिलेंगे तो क्या बनेगा? जिला परिषद। और इसको आसान भाषा में समझते हैं कि जिला में जिला परिषद, प्रखंड में पंचायत समिति और गांव में क्या होता है बच्चे? ग्राम पंचायत। तो अब हम कह रहे हैं इसको खूब ठीक से समझो, इसे खूब बढ़िया समझना है बच्चा। कहता है कि जिला में जिला परिषद, यह
पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च संस्था माना जाता है। और सर्वोच्च संस्था कहाँ रहता है जी? जिला में, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। अर्थात किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार की पंचायती राज व्यवस्था होती है उसे कहते हैं जिला परिषद। और यह पंचायती राज प्रणाली में सबसे बड़ी संस्था होती है जिला परिषद। तो जिला परिषद के बारे में जानेंगे। इसका प्रमुख जो होता है वह जिला परिषद अध्यक्ष कहलाता है। समझ में आ गया बच्चे? फिर से समझो, पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों में विभक्त है। ये 3 स्तर, ऊपर ये 3 स्तर। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, यह है हमारा ग्राम पंचायत। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रखंड। प्रखंड में होता है क्या? पंचायत समिति। क्या होता है बच्चे? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर होता है जिला। जिला में होता है जिला परिषद। यही पंचायत राज प्रणाली में 3 ही इकाई होती है। सबसे उच्च इकाई को कहते हैं हम लोग जिला परिषद। इसका जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसको कहते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। बना लोगे बच्चे? जैसे मैं ये फिगर बनाया हूँ ना, ये फिगर बना लेना तुम लोग। और साफ बना देता हूँ। चलो अब आ जाओ, कहते हैं प्रखंड में। अब कहाँ पे आ रहे हैं जी हम लोग? प्रखंड में। तो प्रखंड में इसका नाम होता है हमारा पंचायत समिति। क्या नाम होता है बच्चे? पंचायत समिति। फिर यहाँ डैश दे दोगे, फिर लिखोगे पंचायती राज प्रणाली में प्रखंड में, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। क्या होता है जी? पंचायत समिति। जिला में जिला परिषद, प्रखंड में पंचायत समिति। इसका प्रमुख क्या कहलाता है जी? प्रखंड प्रमुख कहलाता है। इसके हेड को क्या कहेंगे हम लोग? प्रखंड प्रमुख। सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज प्रणाली में गांव में ग्राम पंचायत कहलाता है। क्या होता है जी? ग्राम पंचायत। याद रखना बच्चे कि पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है जी? ग्राम पंचायत। और इसका प्रमुख जो होता है मुखिया कहलाता है। यह मुखिया करता क्या है बच्चे? तो समझो, यह मुखिया गांव के छोटे मोटे झगड़े का निष्पादन करता है। गांव के विकास तथा सुरक्षा संबंधी कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए 5 वर्षों तक प्रयासरत रहता है। अर्थात जो गांव का मुखिया होगा, पंचायत समिति का प्रमुख होगा, वह या जिला परिषद अध्यक्ष होगा, ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं जनता के द्वारा? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं बच्चे। याद रखना कि प्रखंड के सभी गांव के किसी भी, यहाँ हम बता रहे हैं, प्रखंड के सभी गांव के ग्राम पंचायत के मुखिया मिलकर प्रखंड पंचायत समिति के प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसमें हम लोग सब मुखिया मिल जाएंगे और वार्ड मिलेंगे, मिलकर किसको चुनेंगे? प्रखंड प्रमुख को। जिले के सभी प्रखंड प्रमुख मिलकर जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं बच्चे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितना स्तर जी? त्रिस्तर। इसको और ठीक से समझो। 3 स्तर कौन कौन? तो 3 स्तर हमारा है। पहला है ग्राम। तीसरा, तीनों स्तर में सबसे छोटे स्तर पे क्या आता है? गांव। गांव को हम विलेज कहते हैं। और इसके हेड को क्या कहते हैं बच्चे? मुखिया। फिर इससे बड़ा होता है तालुका। तालुका को हम लोग ब्लॉक कहते हैं, या तालुका को हम लोग प्रखंड भी कहते हैं बच्चे। यूपी में तालुका कहते हैं, बिहार में प्रखंड कहते हैं। तो तालुका कहे या प्रखंड कहे, बात एक ही समझेंगे। कई गांव मिलेगा तब तालुका या प्रखंड बनाएगा। अब प्रखंड के जो प्रमुख होते हैं पंचायती राज प्रणाली में, उनको प्रखंड प्रमुख कहते हैं बच्चे। अब ये मिलेगा कई ब्लॉक तो जिला बनता है। जिला को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होता है उसको हम कहते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। ये कौन हेड होते हैं जी? तो पंचायती राज व्यवस्था के ये हेड होते हैं। पूरे जिला का हेड, अगर समझो बच्चे, पूरे जिले का हेड प्रशासनिक दृष्टिकोण से डीएम होता है, लेकिन शासनिक दृष्टिकोण से, माने सरकार के दृष्टिकोण से, जिला परिषद अध्यक्ष होता है बच्चे। अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रमुख का चुनाव होता है,
मुखिया का चुनाव होता है, लेकिन डीएम हम तुम कोई भी विद्यार्थी पढ़कर बन सकता है। दुनिया में दूसरे तुम्हें चुने या ना चुने, तुम खुद के मेहनत से डीएम बन सकते हो, लेकिन मुखिया बनने के लिए, प्रखंड प्रमुख बनने के लिए, जिला परिषद बनने के लिए आम जनता वोट देगी, तब तुम चुने जाओगे बच्चे। मुखिया, प्रखंड प्रमुख, परिषद ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और डीएम जब बनोगे तो 60 वर्ष के लिए बन जाओगे बच्चे। तुम्हें कोई 60 वर्ष से पहले नहीं हटा सकता। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें से इसको थोड़ा फिर से समझते हैं। हमने कहा कि यदि त्रिस्तरीय व्यवस्था हम कर रहे हैं बच्चे, तो इसे समझो, मानो कि ये पंचायती राज प्रणाली है। पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरों में बांटा गया। सबसे नीचे हो गया ग्राम, इसके ऊपर हो गया हमारा प्रखंड, और सबसे ऊपर क्या हो जाता है बच्चे, जिला। इसे फिगर बना लोगे तुम। सबसे ऊपर क्या होता है, जिला। गांव में जो होता है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। गांव में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था होगा उसका नाम हम क्या देते हैं जी, ग्राम पंचायत। प्रखंड में इसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। प्रखंड में इसको क्या नाम देते हैं, पंचायत समिति। सब ये पंचायती राज प्रणाली का नाम है। आज जिला में पंचायती राज प्रणाली का नाम होता है जिला परिषद। क्या हो जाएगा बच्चे, जिला परिषद। ये सब का सब क्या है, तो यहाँ देखो, यह हमारा पंचायती राज व्यवस्था, ऊपर हेडिंग दे देंगे पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज प्रणाली। अब इसमें एक और समझेंगे बच्चे, क्या समझेंगे, तो इसे देखो, इसे हम कहते हैं कि जिला परिषद। यहाँ समझो, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं मुखिया। क्या कहेंगे बच्चे, मुखिया। और पंचायत समिति का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं प्रखंड प्रमुख। क्या कहेंगे, प्रखंड प्रमुख। और जो जिला परिषद का हेड होता है उसे हम कहते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। लिखते जाओ इसे, जैसे मैं बनाया त्रिस्तरीय। पहले स्तर पे ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पे प्रखंड, और तीसरे सर्वोच्च स्तर पे होता है जिला। तो सबसे ऊपर जिला, जिला से छोटा प्रखंड, और प्रखंड से छोटा गांव। कई गांव मिलते हैं तो प्रखंड बनता है, और कई प्रखंड मिलेगा तो जिला बनेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़े पद पे कौन रहता है, जिला परिषद अध्यक्ष। कौन रहेगा बच्चे, बता दो मुझे, पूछते जाता हूँ, बताते चलो। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊंचा कौन रहेगा, जिला। जिला में होता है जिला परिषद अध्यक्ष, और प्रखंड में होते हैं पंचायत समिति का अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, और गांव में होते हैं कौन, मुखिया। ठीक से समझ गए बच्चे, बहुत बढ़िया। अगर समझने में दिक्कत है तो फिर से मैं बताता हूँ, देख लो। एक और हम दूसरे तरीके से डायग्राम बनवा देते हैं। ये एक डायग्राम, इसके ऊपर ये डायग्राम, इसके ऊपर ये डायग्राम। ये देख लो बच्चे, सबसे बड़ा जो हमारा पंचायती राज प्रणाली में इकाई होता है वह होता है जिला। जिला से छोटा क्या होता है बच्चे, प्रखंड। जिला से छोटा प्रखंड, अब प्रखंड से छोटा क्या हो गया, गांव। माने हमारा गांव जो होता है वह प्रखंड के अंदर होता है, और प्रखंड जो होता है वो जिला के अंदर होता है। ये जिला के अंदर। जिला में जो इकाई होती है पंचायती राज प्रणाली की, उसे हम कहते हैं जिला, कहेंगे जिला परिषद। गोल वाला भी बना लेना बच्चे। और प्रखंड में जो होता है उसे कहते हैं हम लोग पंचायत, लिख लो, पंचायत समिति। और गांव में जो होता है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। इसे नहीं भूलेंगे बच्चे। अब देखो, अब कहता है फिर से देखो कि हेड कौन होते हैं जी, तो जिला में जो हेड होता है उसे हम कहते हैं जिला परिषद
अध्यक्ष, क्या कहेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष। जो प्रखंड में हेड होता है उसे हम कहते हैं प्रखंड प्रमुख, इसे हम प्रखंड वाले में लिखेंगे बच्चे। और जो गांव में हेड होता है उसे हम कहते हैं मुखिया। इस तरीके से कई बार मैं तुम्हें पंचायती राज व्यवस्था, ये सब कौन सी व्यवस्था है बच्चे, तो इसको हम कहते हैं, इस सब का नाम है पंचायती राज व्यवस्था, या पंचायती राज व्यवस्था की जगह हम कह सकते हैं प्रणाली। मैं पूछूंगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बोलो, तो बोलेंगे पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में विभक्त है। जिला में जिला परिषद, प्रखंड में प्रखंड ये पंचायत समिति, और ग्राम में ग्राम पंचायत। फिर हम बोलेंगे जिला के प्रमुख को जिला परिषद अध्यक्ष कहेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष कहेंगे। प्रखंड के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहेंगे, और गांव के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारा यह पंचायती राज व्यवस्था भी समाप्त हो गया बच्चे। अब हम एक ही चीज़ लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग एक ही वीडियो में देख लो बच्चे। तब हम ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों की बात करते हैं। तो हमारे गांव में जो पंचायत होता है बच्चे, ग्राम पंचायत, उसके प्रमुख अंग 4 होते हैं। पहला ग्राम सभा, क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। दूसरा होता है प्रमुख मुखिया। तीसरा होता है ग्राम रक्षा दल, और चौथा इसका कहलाता है ग्राम कचहरी। एक एक करके इसके बारे में हम समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। इसको खूब बढ़िया ठीक तरीके से समझो। कहता है ग्राम सभा, किसी गांव में जब हम जाते हैं बच्चे, तो गांव में गांव के सभी लोग मिलकर पंचायत भवन में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे एक सभा करते हैं। सब लोग बैठे रहते हैं। गांव के लोग जो मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में हमारे मुखिया जी रहते हैं, मुखिया जी के साथ सरपंच रहते हैं, सरपंच के साथ वहाँ पे पंच रहते हैं, और पंच के साथ उसमें गांव के लोग रहते हैं जी, गांव के लोग में बच्चे बूढ़े सभी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। तो गांव के लोग, हर मोहल्ले में एक एक पंच होते हैं, माने हर जाति के हर मोहल्ले में जो सबसे चालाक होता है, जो सामाजिक होता है, उसको लोग पंच कह देते हैं बच्चे। पंच निर्णय करता है किसी चीज़ को। पंचों के जो हेड होते हैं उसको हम सरपंच कहते हैं। गांव के न्याय व्यवस्था को सरपंच देखते हैं। आज सरपंच के और पंच और गांव के सब लोगों के हेड कौन होते हैं, मुखिया। ये सब लोग गांव में एक सभा का आयोजन करते रहते हैं। सभा में का आयोजन करके गांव के सब लोग पूछते हैं कि भाई गांव का विकास कैसे हो, तो उस गांव के सब लोग बोलते हैं, पंच भी बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं। तब मुखिया निर्णय कर लेते हैं कि हाँ जी, हम लोग इसी तरीके से गांव का विकास करेंगे। अब समझेंगे बच्चों, इसके बाद ग्राम रक्षा दल। कभी कभी हमारे गांव में, समझो इसे समझते चलो बच्चे, हमारे गांव में कभी कभी कई कुव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है बच्चे, और उस कुव्यवस्था उत्पन्न हो जाने की वजह से गांव में जो मुखिया जी होते हैं, ये पेन में चेंज कर लूँ, हाँ, ग्राम रक्षा दल क्या होता है ये समझो। गांव में कभी कभी पुराने ज़माने में ना, गांव को भी हो तो उसमें डकैत ये खबर भेज देते, मैं चंबल का लुटेरा हूँ और तुम्हारे गांव को लूट लूँगा। तो गांव के मुखिया क्या करते हैं बच्चों, फिर से नए तरीके से इसको मैं समझाता हूँ कि ग्राम रक्षा दल क्या होता है। तो कभी कोई गुंडा हो, कोई मवाली हो, कभी चोर हो, गांव में चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे, गांव के बेटी बहू की इज्जत लूटने लगे, तो उसको सीधा करने के लिए मुखिया जो है ग्राम सभा में कहते हैं भाई कि गांव के जो भी जवान हैं, नौजवानों का एक दल बने, और नौजवान 5-5 10-10 के बीच में उनका ग्रुप बना दिया जाता है, और गांव की रक्षा के लिए वे लोग समर्पित होते हैं। गांव के लोग सोते हैं, और यह जो दल बना रहता है 4-4 5-5 10-10 बच्चों का, ये रात भर ये चारों तरफ समझो कि ये घूमते रहते हैं। माने कोई उत्तर दिशा में जाएगा, तो कोई दक्षिण दिशा में, कोई पूर्व दिशा में जाएगा, कोई पश्चिम दिशा में, और सीटी रखे रहते हैं। अगर डाकू हमारे गांव में आक्रमण कर दिए, या चोर दिखाई दे दिया और मारपीट करने पर उतारू हो गए, तो ये सीटी मार देते हैं, और सब दल के लोग दौड़ के आने लगते हैं जहाँ से सीटी आती है उसके तरफ, और गांव के लोग भी जग जाते हैं,
और इस तरीके से हमारे गांव की रक्षा होती है बच्चे। अब है अंतिम ग्राम कचहरी। तो गांव में जब छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं बच्चे, उन झगड़ों को निपटाने के लिए सरपंच जो होता है वह क्या करते हैं कि सरपंच एक मीटिंग बुलवाते हैं, वहाँ मुखिया को भी बुलवाते हैं, ये पंच को भी बुलवाते हैं, और जिसके जिसके भी झगड़ा हुआ रहता है उस दोनों दल को, एक को इधर और एक को इधर बिठा देंगे, और लोग दोनों आदमी की बातें सुनते हैं। बातें सुनने के बाद पंचों से कहा जाता है कि भाई आप लोग सोचिए क्या विचार रहे हैं, सोच के बताइए। तो पंच जो भी 5 पंच होते हैं या 10 पंच होते हैं बच्चे, ये सब मिलकर अपना निर्णय सरपंच को सुनाते हैं, और सरपंच मुखिया के साथ यह निर्णय गांव के लोगों को, दोनों लोगों को सुना देगा कि भाई तुम गलती किए हो तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, और तुम अच्छा किए हो तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाता है। और इस तरीके से गांव का जो झगड़ा झंझट गांव में ही निपट जाता है। तो गांव के झगड़ा झंझट को निपटाने का काम करता है ग्राम कचहरी। तो क्या बच्चे, अब मैं ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी के बारे में पूछूंगा तो बता दोगे? बहुत बढ़िया। तो तुम लोग तैयारी करो, और तैयारी करने के बाद से इसको अपने मन से इस चारों आदमी के बारे में लिख कर, और तब मुझे व्हाट्सअप करो कि मैं देखूं कि कौन क्या समझा है। अपने मन से लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।